हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, वर्ड्स मिलने वाले हैं और सेंटेंस को किस तरह से तोड़ते हैं। मतलब कि हम हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलने के वक्त उस सेंटेंस को पहले ग्रामर में ट्रांसलेट करने लायक लैंग्वेज में तोड़ना, ये भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आप ध्यान से देखिए और सजेस्ट करूंगा कि आप कोई नोटबुक और पेन लेकर बैठा कीजिए कि ताकि आप कोई भी वर्ड, स्ट्रक्चर, सेंटेंस लगता है कि मैं इसको यूज कर सकता हूं अपनी कन्वर्सेशन में, तो आप उसको लिख लीजिए ताकि आप ऐसी चीजों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर पाए और अच्छे से बोल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, वो कबूतर है ना वहां। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल वो वाला है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, लेकिन हिंदी में मैंने क्या शुरू में नहीं लगाया कि क्या वो कबूतर है। तो इंग्लिश में जरूरी नहीं है आप मेन वर्ड पहले लगाओ। जैसे हिंदी में एक्सप्रेशन और टोन से सवाल समझ में आ गया, ऐसे इंग्लिश में इट इज अ पिजन देयर, राइट, ठीक है। तो मैंने किसी के होने के लिए, किसी चीज की प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस के लिए बताया हुआ है कि हम देयर का यूज करते हैं। आप चाहो तो देयर शुरू में लगा दो, क्योंकि अगर आप देयर शुरू में लगा के बोलोगे ना तो आपको सेंटेंस और इजी लगेगा। सो देयर इज अ पिजन, राइट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज अ पिजन देयर, राइट। सो इट का यूज देखो क्यों किया गया है। इट का यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। ही इज अ पिजन या शी इज, तो यहाँ पे वो चीज स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब ऐसी कोई भी चीज हो हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ पिजन देयर, राइट, वो कबूतर है ना वहां। देर इज अ पिजन ओवर देयर, आप ऐसे बोल सकते हो, देर इज अ पिजन ओवर देयर, वहां पर देखो कबूतर है ना, ठीक है। अब यहां पे जैसे राइट लगाया गया, फॉर्मल अगर होता सो इट इज अ पिजन देयर, इजंट इट, तो इज नॉट इट आ जाता, इजंट इट, लेकिन यहां पे राइट लगाते हैं, कैजुअल अप्रोच है। अब ये करिए, हाँ बेचारा कबूतर। अब इस बेचारे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पुअर, ठीक है। पुअर का मतलब गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई किसी तरीके से बोल दे ना, ओ यू पुअर फेलो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको गरीब बोल रहा है, ठीक है। मतलब वो बेचारे वाला सेंस आता है कि कोई चलते हुए गिर गया, कुछ भी हो गया, या फिर किसी को देख के आपको थोड़ा तरस आया, तो आप वहां पे पुअर का यूज कर सकते हैं ताकि वो तरस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो बेचारा कबूतर। बाज उसे बेरहमी से मार रहे थे, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कि पास्ट में कोई भी चीज कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। सो सेम रूल लगेगा हमारा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ठीक है। अब यहां पे जो एक्शन है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। सो डूअर कौन है यहाँ पे, बाज, ईगल्स, चील के लिए भी बोल देते हैं ईगल्स। अब ईगल ज्यादा है, ठीक है, तो वर, ठीक है, एक ईगल नहीं है, ईगल ज्यादा है। ईगल्स वर बुरी तरह से मार रहे थे। अब यहां पे हर्टिंग इट ब्रूटली आप ये भी लगा सकते हो, ब्रूटली हर्टिंग इट ये भी लगा सकते हो। ब्रूटली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदे तरीके से, बहुत बेरहमी से। सो बाज उसे बेरहमी से मार रहे थे, ईगल्स वर ब्रूटली हर्टिंग हिम, या फिर ईगल्स वर हर्टिंग इट ब्रूटली, ठीक है। तो ब्रूटली आप एंड में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप ये सोचो सर वो वाला फ्लो टूट गया ना कि डूअर मेन वर्ड एक्शन, आप लगा सकते हो डूअर ईगल्स, मेन वर्ड वर, एक्शन हर्टिंग, ठीक है। लेकिन मैंने जो एक्शन लिया यहाँ पे बुरी तरह से, बेरहमी से मारना, ये ले लिया मैंने, तो ब्रूटली हर्टिंग लगा दिया। वरना आप बोलो ईगल्स वर हर्टिंग इट ब्रूटली, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने उसे बचाया और पिंजरे में सुरक्षित रख दिया। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों ही। मैंने उसे बचाया, अब देखो बचाने को हम बोलते हैं रेस्क्यू। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी जानवर को बचाना कहीं से, इवन इंसान को भी बचाना, कहीं कोई बाढ़ आ जाते है कुछ में, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं। तो रेस्क्यू का मतलब होता है किसी मजबूर को, किसी फंसे हुए को, किसी मुसीबत में कोई अगर है उसको वहां से बचाना। ये फिजिकली वैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई वैसे किसी प्रॉब्लम में है, किसी पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आप वहां पे भी अगर उसकी हेल्प करते हैं तो वो भी एक रेस्क्यू में ही आता है, ठीक है। सो मैंने उसे बचाया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, रेस्क्यू, लेकिन डिड छुपेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। रेस्क्यू की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई रेस्क्यूड इट, मैंने उसे बचाया और पिंजरे में सुरक्षित रख दिया, पिंजरे में रख दिया सुरक्षित, ठीक है। सो एंड केप्ट इट इन द केज सेफ्टली, या फिर केप्ट इट सेफ्टली इन द केज, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। केप्ट इट इन द केज, अगर आप ये चाहो कि सर यहाँ पे हमें
जो वो है, मतलब क्या बोलते हैं, रूल। तो रूल क्या है, मैंने उसको पिंजरे में रख दिया, लेकिन हिंदी में देखो पिंजरे में सुरक्षित रख दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही लगाया, तो आपको दो दो बार डूअर बताने की जरूरत नहीं है कि आई रेस्क्यूड इट एंड आई कैप्ट इट। आप सिंपल एक में रख सकते हो, आई रेस्क्यूड इट एंड kept it safely in the cage, kept it in the cage safely, आप ऐसे बोल सकते हो। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए दोनों में ही सेकंड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, माँ क्या आप इसे आजाद नहीं कर सकती, ठीक है। कांट यू फ्री इट, ये भी बिल्कुल सही है। कांट यू फ्री इट, क्या आप इसे फ्री नहीं कर सकती, क्या आप इसे आजाद नहीं कर सकती। कांट यू लेट इट गो, क्या आप इसे जाने नहीं दे सकती, ठीक है। तो कैन वाला सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, और साथ में नेगेटिव भी है। सो कैन यू नॉट लगा दो, मतलब डूअर आएगा, फिर सॉरी पहले मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा, फिर नॉट आएगा। सो कैन यू नॉट, ये भी सही है, वरना आप कैन और नॉट को मर्ज कर दो, कैंट यू, ठीक है। सो कैंट यू लेट इट गो, क्या आप इसे जाने नहीं दे सकती, ठीक है। कांट यू फ्री इट, क्या आप इसको जाने नहीं दे सकती, या फिर कैंट यू लेट इट फ्री, क्या आप इसे आजाद नहीं होने दे सकती। तो आजाद नहीं होने देना, तो यहां पे जो एक्शन लिया है ना, मैंने लेट लिया है, ये समझाने के लिए लिया है, वरना सिंपल बन जाता कांट यू फ्री इट, क्या आप इसे आजाद नहीं कर सकती, लेकिन लेट इट फ्री, इसको आजाद नहीं होने दे सकती इस पिंजरे से। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेंटेंस को घुमाने का, वरना सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है ये। सो कांट यू लेट इट फ्री, क्या आप इसे आजाद नहीं कर सकती। अब यहां पे ये कह रही है, हाँ दूसरों की आजादी छीनना पाप है, आपको नहीं पता। अब देखो यहाँ पे आजादी छीनना जो है ना, तो वो टेक बैक वाला सेंस नहीं आएगा, मतलब किसी की आजादी में अड़चन पैदा करना, उसको कम करना, उसकी आजादी, बंदिशें लगाना, अगर मैं एक्चुअल वर्ड लगाऊं कि किसी की आजादी पे बंदिशें लगाना, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कर्टेल, ठीक है। सो इट इज अ सिन, ये एक पाप है। क्या पाप है, टू कर्टेल अदर्स फ्रीडम, कि किसी की आजादी में कमियां करना, किसी की आजादी पे बंदिशें लगाना, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। अब अगला इसने पूछा है आपको नहीं पता, मतलब क्या तुम नहीं जानती, क्या आप नहीं जानती। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। तो यहां पे डिड मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या शुरू में नहीं लगा हुआ, लेकिन नेगेटिव तो है, तो नेगेटिव की वजह से मुझे डिड बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले आएगा हमारा मेन वर्ड, फिर हमारा आएगा डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो डू यू नॉट नो, मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन, ये आता। चाहूं तो मैं डू और नॉट को मर्ज कर देता हूं, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या आप नहीं जानती, ठीक है, क्या आपको नहीं पता, वो वाला सेंस बन जाएगा। अब ये कह रहे कैसे गलत है ये, हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ना कि कैसे गलत है ये, तो सेंटेंस बना कि ये कैसे गलत है, हमने हिंदी में ये को एंड में कर दिया। ये छोटी छोटी सी चीजें जो है जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है, कि अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये पे खत्म हो रहा है, ये पे खत्म नहीं हो रहा है, वो हमने किया है। आप पहले उसको ट्रांसलेट करने लायक लैंग्वेज में सोचो, थोड़ा सिंपल सा। सो कैसे गलत है ये, मतलब ये कैसे गलत है, सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेंगी इज, एम, आर, बात चल रही है ये की, इट, दिस, वो वाली चीज, सो वहां पे इस का यूज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सेंटेंस है, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी क्या स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन डूअर नहीं है, यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है उसकी स्टेट क्या है। सो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, किस चीज की बात, उसकी स्टेट क्या, कैसे गलत है ये, किसकी बात चल रही है, ये की, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। सो कैसे के लिए हाउ, फिर हमारी मेन वर्ड इज, किसकी बात चल रही है, इसकी, इट, उसकी स्टेट क्या, रॉन्ग, गलत। तो कैसे गलत है, हाउ इज इट रॉन्ग। आप कोई बड़ा सेंटेंस सोचो, कोई मुश्किल सेंटेंस सोचो इसी तरीके का, और ये रूल बना के देखो, आपका सेंटेंस न्यू बन जाएगा, ठीक है। हाउ इज इट रॉन्ग, कैसे गलत है ये। बाज उसे मारेंगे अगर वो बाहर होगा तो, ठीक है, इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। वो पिंजरे में सुरक्षित है, तो पहला देखो बाज उसे मारेंगे, बाज उसे मारेंगे, सो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, द ईगल्स विल हर्ट इट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, द ईगल्स, मेन वर्ड हमारा विल, एक्शन क्या है, उसे मारना, हर्ट इट, कि द ईगल्स विल हर्ट इट, अगर वो बाहर होगा तो, फ्यूचर की बात चल रही है और उसमें अगर लग गया तो ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो या फिर सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो। इफ ही इज आउटसाइड, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट।
इफ इट आएगा, इफ इट इज आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे जेंडर की बात नहीं चल रही है तो ही नहीं लगाएंगे। इफ इट इज आउटसाइड, अगर वो बाहर होगा, ठीक है। सेकंड, इफ इट गोज आउटसाइड, अगर वो बाहर जाता है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनेगा। सो द ईगल्स विल हर्ट इट, उसको मारेंगे। इफ इट इज आउट देयर, इफ इट इज आउट, इफ इट इज आउटसाइड, यहाँ पे आउट देयर का यूज कर दे कि अगर वो वहां बाहर है तो आउट देयर का यूज वो होता है कि अगर वहां बाहर है, ठीक है। आउटसाइड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर खड़ा हुआ है, मैंने ये चीज बोली। सो माई फ्रेंड इज आउटसाइड, ये भी सही है। माई फ्रेंड इज आउट देयर, मतलब वहां पर है, ये भी सही है। तो ये देयर सिर्फ एक सेंस को लेकर चलता है, वहां पर वाले उस तरीके से, ठीक है। सो द ईगल्स विल हर्ट इट, ईगल्स को मारेंगे, ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। अगर वो बाहर होगा, जिसके साथ अगर लगा हुआ है, वो आपका प्रेजेंट में बनेगा, चाहे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ इट इज आउट देयर, वो पिंजरे में सुरक्षित है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो इज एम आर का यूज होगा, किसकी बात चल रही है, पहले वो, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो। सो वो पिंजरे में सुरक्षित है, सो वो की बात चल रही है, इट, फिर मेन वर्ड इज, अब उसकी क्या कंडीशन है, सुरक्षित है। इट इज सेफ, कहां पे है, इन द केज। सो इट इज सेफ इन द केज, तो पूरा सेंटेंस बना, बाज उसे मारेंगे अगर वो वहां बाहर होगा, वो पिंजरे में सुरक्षित है। द ईगल्स विल हर्ट इट इफ इट इज आउट देयर, इट इज सेफ इन द केज। हमारी दया से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है, ठीक है। अदर्स शुड नॉट गेट ट्रबल बिकॉज ऑफ अवर काइंडनेस, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। नो वन शुड फेस एनी ट्रबल बिकॉज ऑफ अवर काइंडनेस, ड्यू टू अवर काइंडनेस, ये हो गया। एक तरीका यहां देखो, अवर काइंडनेस मतलब चाहिए वाला बात चल रहा है, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक सलाह वाली बात चल रही है, तो इतना समझ में तो आ गया है कि भाई शुड लगेगा, ठीक है। सो अवर काइंडनेस, हमारी दया, शुड नॉट कॉज ट्रबल, वो एक कारण नहीं बनना चाहिए परेशानी का, टू दी अदर्स, दूसरों के लिए, वो वाला सेंस बना, ठीक है। तो मैंने दो तरीके आपको शुरू में बता दिए थे, एक तरीका मैंने ये बता दिया, तीनों ही बेस्ट है, तीनों ही सही है। आपको जो तरीका सही लग रहा है आप वो यूज कर सकते हो। मैंने यहां बताया अवर काइंडनेस शुड नॉट कॉज ट्रबल। अब कॉज ट्रबल का मतलब होता है परेशानी का कारण, इसकी वजह से मुझे परेशानी अगर हो रही है, ही इज कॉजिंग द ट्रबल, तो मतलब इसकी वजह से परेशानी हो रही है, परेशानी का कारण ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉज ट्रबल का यूज हम ऐसे करते हैं। सो अवर काइंडनेस शुड नॉट कॉज ट्रबल, कि हमारी जो काइंडनेस है वो कारण नहीं बनना चाहिए टू दी अदर्स, मतलब वो कारण नहीं बनना चाहिए परेशानी का, कॉज ट्रबल वो कारण, परेशानी का कारण नहीं होना चाहिए टू दी अदर्स, दूसरों को, ठीक है। तो क्या बना, हमारी दया से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और काइंडनेस शुड नॉट कॉज ट्रबल टू दी अदर। तो तुम मुझे सलाह देने लायक बड़ी हो गई हो। अब यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये सेंटेंस मैं पहले सोच रहा था इग्नोर करने के लिए, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ठीक है। देखो, कोई चीज में हम अनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, कि अगर मुझे मान लीजिए 4 रोटी खानी है और मैंने 4 खा ली, सो आई हैव ईटन अनफ, मैंने काफी खा लिया, मतलब मेरे पेट भरने लायक खा लिया, ठीक है। तो वहां पे हम अनफ का यूज करते हैं, ठीक है, काफी लायक। तो जब हम किसी से ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैं उसको समझाने लायक समझदार हूं, मैंने ऐसे बोला कि उसको समझाने लायक समझदार हूं मैं, सो आई एम स्मार्ट एनफ टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें अनफ के साथ ना एक टू का यूज होता है। सो तुम मुझे सलाह देने लायक बड़ी हो गई हो, मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे सलाह दो, ठीक है। सो सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी हो चुकी हो, ठीक है। सो किसका यूज होगा, हैज, हैव का यूज होगा, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सो तो हमने लगा दिया तो के लिए, क्योंकि सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, मैंने चीज बताई, अगर सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है तब हम सो का यूज करेंगे, तो सो मैंने लगा दिया, उसको साइड में रख दो। तुम मुझे सलाह देने लायक बड़ी हो गई हो, क्या रूल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, रूल हमारा सेम रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, दैट्स इट। डूअर कौन है, तुम मुझे सलाह देने लायक बड़ी हो गई हो, डूअर है तुम। सो यू के साथ क्या लगेगा, डूअर लग गया, अब लगेगा मेन वर्ड, यू के साथ लगेगा हैव, सो यू हैव। अब एक्शन क्या है यहाँ पे, बड़े होना, ठीक है। अगर एक्शन कभी समझ में ना आए ना, तो ज्यादातर सेंटेंसेस में जो हिंदी में लास्ट वाली बात होगी वो एक्शन होगा। तो यहाँ पे बड़ी हो गई हो, तो बड़ा होना यहाँ पे एक्शन है। यू हैव, बड़े होने को क्या बोलते हैं, ग्रो अप।
अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है। यू हैव ग्रोन अप, अब बाकी का बना मुझे समझाने लायक, मुझे समझाने के पर्याप्त, इतनी बड़ी हो गई हो। सो यू हैव ग्रोन अप एनफ टू, एनफ के बाद टू लगाया, अब किस चीज की बात चल रही है, समझाने की, एनफ टू एडवाइस मी, सलाह देने की। सो यू हैव ग्रोन अप एनफ टू एडवाइस मी। अब मैंने जैसे सेंटेंस बोला था कि मैं उसको समझाने के लायक समझदार हूं, मतलब मैं इतना समझदार हूं कि उसको समझा सकूं। सो आई एम स्मार्ट एनफ टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, ये तरीका। आप 2-4 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना सकते हो, मैं चेक कर लूंगा। तो तुम मुझे सलाह देने लायक बड़ी हो गई हो। सो यू हैव ग्रोन अप एनफ टू एडवाइस मी। जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही है। 2 तरीके से बताऊंगा ये सेंटेंस। पहला, जाओ और तैयार हो जाओ, ये तो सिंपल है, गो एंड गेट रेडी। गेट का यूज यहां पे हुआ मतलब किसी चीज में ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, बी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बी का मतलब यहां पे आ जाएगा बी रेडी, तैयार रहना, लेकिन यहां तैयार हो जाओ। ठीक है, गो एंड गेट रेडी सिंपल है, वो वाला सेंटेंस है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। डू वाला सेंटेंस है, डू छुपा हुआ है एक्शन के अंदर। ठीक है, दोनों एक्शन है, गो ये भी और गेट रेडी भी। ठीक है, डोंट गो गेट रेडी ये नहीं बनेगा, डोंट गो एंड डोंट गेट रेडी इस तरीके से बनेगा अगर डू बाहर निकालोगे, क्योंकि डू दोनों में है। सो गो एंड गेट रेडी, जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही है। ठीक है, ये तरीका यहां पे आप गेट का यूज कर सकते हो, बी का यूज कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही है। अगर आप ये बोलो कि सर ये सेंटेंस हमें बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में, तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है तुम, ठीक है, यू, मेन वर्ड लगेगा आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब एक्शन क्या है, देर हो रही है। सो यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही है। यू आर बीइंग लेट फॉर द पार्टी, तुम पार्टी के लिए लेट हो रही हो। सो यहाँ पे बी जो होने वाला सेंस लेकर चलता है ना, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, यू आर बीइंग लेट, ऐसे ही बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में रख दिया, यू आर लेट फॉर द पार्टी, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही है। 3 चीजें बताएंगे, तीनों बहुत सही है, आपको जो अपने कन्वीनियंट में अच्छा लगे आप उसको यूज करो। पूरा सेंटेंस बना, जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्टी के लिए देर हो रही है, गो एंड गेट रेडी, यू आर लेट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, नए साल की पार्टी है माँ, मुझे देर हो जाएगी। अब देखो, किसी दिन किसी चीज के लिए जब बोलते हैं तो इट का यूज हम वैसे करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है, मौसम की, दिन की, किसी बर्थडे की, किसी त्योहार की जब हम बात करते हैं ना, तो इट का यूज है। जैसे कि मैं बोलूं बाहर बारिश हो रही है, सो इट इज रेनिंग आउटसाइड। सो नए साल की पार्टी है माँ, इट्स न्यू ईयर्स पार्टी मॉम। सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है कि इट इज न्यू ईयर्स पार्टी मॉम, कि न्यू ईयर की पार्टी है मैम, मुझे देर हो जाएगी। सो आई विल गेट लेट, आई विल बी लेट। ठीक है, दोनों सही है। तो जब ये मैंने बोला ना आई विल बी लेट, तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का सेंटेंस है जहां पे एक्शन कुछ नहीं है, लेट होना एक्शन नहीं है। ये यहां पे इस तरीके से बताया गया है कि मैं इस स्टेट के अंदर होंगी। जैसे मैं बोलूं आई विल बी इन माई रूम, मैं अपने कमरे में होऊंगा। अगर मुझे एक्शन लगाना है कि मैं अपने कमरे में क्या कर रहा होऊंगा, तो उसमें आईएनजी लगेगा, आई विल बी स्लीपिंग। ठीक है, बट आई विल बी इन माई रूम, इसमें एक्शन नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्शन लगाना है कि मुझे देर हो जाएगी, सर देर होना एक्शन है, सो आई विल बी गेटिंग लेट। ठीक है, तो गेट का यूज कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसको सिंपल लगना आई विल बी लेट, यहाँ पे एक्शन लेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है मैं होंगी लेट, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, सो आई विल बी लेट, मैं लेट होंगी। तो ना खुश एक्शन है ना लेट। क्या तुम ये सब चीजें चाहती थी? ठीक है, अब मतलब इसने कुछ कलेश कर दिया है, तो वहां पे इसे पूछ रही है क्या तुम ये सब चीजें चाहती थी। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। रूल हमारा सेम रहेगा, मेन वर्ड आएगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सवाल जब हाँ या ना वाला हो तो मेन वर्ड सबसे पहले आता है, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है जी, फिर बाकी की चीजें बची हुई। सो डूअर, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये रूल बना। क्या तुम ये सब चीजें चाहती थी, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, डिड, पास्ट इंडेफिनिट डिड लगेगा, सो डिड। अब डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, एंड में देखो हिंदी में चाहना, सो डिड यू वॉन्ट, क्या तुम ये चीज, क्या तुम चाहती थी, डिड यू वॉन्ट, ये सब चीजें, ऑल दीज थिंग्स। सिंपल लगा ना, सिंपल होते हैं यार, रूल सेम है, कि तो बड़ा सेंटेंस भी हो तब भी सेम चीज होती है। सो क्या तुम ये सब चीजें चाहती थी, डिड यू वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स, डिड यू वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स। तुम मुझे रुलाने के लिए पैदा हुई हो। ठीक है,
तुम मुझे रुलाने के लिए पैदा हुई हो। अब ये सेंटेंस आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो तरीका हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कि आप ये बोलो सर या है ये है वाला सेंस आ रहा है, चुका है, पैदा हो चुकी हो मुझे रुलाने के लिए, बिल्कुल बना सकते हैं कि यू हैव टेकन द बर्थ, यू हैव टेकन द बर्थ टू मेक मी क्राई, मुझे रुलाने के लिए। ठीक है, ऐसे हो गया। दूसरा हो गया आप इसको सिंपल प्रेजेंट में रख दो, यू आर बॉर्न, तुम पैदा हुई हो, यू आर बॉर्न, तुम पैदा हुई हो किस चीज के लिए, टू मेक मी क्राई। ठीक है, मेक मी समथिंग का मतलब होता है मुझे कुछ कर रहे हो तुम, जैसे मैं बोलूं तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, सो यू आर मेकिंग मी एंग्री। ठीक है, मैं उसे हंसी दिला रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम स्माइल, मैं उसको मुस्कुराहट दिलवा रहा हूं, सो आई एम मेकिंग हिम स्माइल, तुम मुझे रुला रहे हो, या मेकिंग मी क्राई। ठीक है, तो मेक समवन का मतलब होता है किसी को कुछ करना। ठीक है, मेक हिम एग्री, उसको मनाओ। ठीक है, ऐसे। सो तुम मुझे रुलाने के लिए पैदा हुए, यू आर बॉर्न टू मेक मी क्राई, मुझे रुलाने के लिए। ठीक है, अभी कह रहा आप, अभी इसने बोला आप प्लीज शिकायतें करना बंद करेंगी। सेंटेंस जो है जी देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और सवाल है ये कि जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। मैंने क्या नहीं लगाया, स्टार्टिंग में क्या नहीं लगाया। इंग्लिश में मैं अगर इस सेंटेंस को चाहूं तो टोन और एक्सप्रेशन से सिंपल रख के भी बोल सकता हूं कि यू विल प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग, मैं ये भी बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन दोनों चीज समझानी भी जरूरी है। मैंने यहाँ पे ग्रामेटिकली इंग्लिश में वैसा कर दिया कि बिल्कुल क्या वाला सेंस हिंदी का है। ठीक है, सो क्या होगा हमारा, पहले मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा, फिर एक्शन आएगा। कोई भी सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सके, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। सो मेन वर्ड क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल। विल, डूअर कौन है, आप, क्या तुम ये करोगी, क्या आप ये करोगी, तो आप, सो विल यू। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, ठीक है, एक्शन है यहाँ पे देखो एंड में क्या है, बंद करना। ठीक है, सो विल यू स्टॉप कंप्लेनिंग, ऐसे भी बना सकते हो, विल यू स्टॉप कंप्लेनिंग प्लीज, ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ बिल्कुल रूल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आजकल प्लीज ना हम डूअर के बाद लगा देते हैं, विल यू प्लीज शट अप, चुप रहोगे, ऐसे। सो विल यू प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग। अब ये कंप्लेन में आईएनजी क्यों है, शिकायतें करना। मैंने 10 बार बताई है ये चीज, किसी भी चीज में ना, नी, ने वाला सेंस आ रहा हो ना, तो वहां पे आप देखो आईएनजी लगेगा। जैसे कि ज्यादा देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं है, सो वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट गुड, इस तरीके से। ठीक है, खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ना, नी, ने वाला सेंस आप खुद देखो। आप मुझे बोलो सर आपकी वीडियो देखना मुझे बहुत पसंद है, सो आई लाइक वॉचिंग योर वीडियोज। ठीक है, तो आप प्लीज शिकायतें करना बंद करेंगी, सो विल यू स्टॉप कंप्लेनिंग प्लीज, विल यू प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग, दोनों बिल्कुल ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या वाला सेंस ले लिया हिंदी का, और मैंने सवाल बना दिया। चाहता तो मैं सिंपल लगता है, यू विल प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग, ऐसे भी बना सकता था, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप वो बनाओ। अब ये कह रही है मैंने क्या गलत किया। ठीक है, ये सेंटेंस आपका दोनों तरीके से बन सकता है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, कि मतलब मैंने क्या गलत किया है, मैं क्या गलत कर चुकी हूं। ठीक है, सो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन, ये भी सेंटेंस मतलब व्हाट रॉन्ग हैव आई डन। अब जो यहां पे क्वेश्चन वर्ड है ना, यहां पे क्या नहीं है, यहां पे क्या गलत है, चाहो तो आप क्या भी ले लो, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, ये भी सही है। वॉट रॉन्ग, क्या गलत, मैंने क्वेश्चन वर्ड ये ले लिया। अब आया क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ये रूल होता है उस सवाल का जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो यहां पे है क्वेश्चन वर्ड क्या, मैंने क्या गलत किया है, सो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर हमारा मेन वर्ड हैव, फिर हमारा डूअर आई, और एक्शन की थर्ड फॉर्म डन। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, कि मैंने क्या गलत किया है, ये भी सही है। व्हाट रॉन्ग, क्या गलत, हैव आई डन, मैंने किया है, ये भी सही है। अब मैंने इसको लेकर आता हूं पास्ट इंडेफिनिट में, सेम चीज रहेगी, लेकिन डिड बाहर निकला हुआ है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बस। व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, मैंने क्या गलत किया। ठीक है, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस मैंने बना दिया आपका पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, अरे क्या गलत किया मैंने। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा था, सो मुझे नहीं लगता का मतलब मैं नहीं सोचती ऐसा, मैं नहीं मानती ऐसा, तो यहां तो बिलीव लगा दो, यहां पे आई डोंट बिलीव,
या फिर आप थिंक लगा दो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती। ये सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानती, आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत कहा था। अब इस की के लिए आप दैट लगा सकते हो, आई डोंट थिंक दैट लगा सकते हो, लेकिन आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ गलत कहा था, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ और वो भी सिंपल है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड छुपेगा। आई डिड से आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड से, लेकिन डिड छुप गया से में और वो सेड बन गया। आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत कहा था, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा था। आई डोंट थिंक आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, ये बना। नेक्स्ट है, देखो उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह मारा है, ठीक है। सो लुक, उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह मारा है। ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, ठीक है। सो यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कितनी बुरी तरह, ठीक है, ये है क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन वर्ड, अब यहां पे एक चीज और आप ध्यान से देखो, यहां पे सवाल पूछा जा रहा है क्या कि उसने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारा है, सवाल पूछा जा रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, ये सवाल ही तो बताया जा रहा है, देखो ऐसा सेंटेंस शायद कल परसों भी आया था। यहां तो बताया जा रहा है कि देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है, यहां सवाल नहीं पूछा जा रहा कि तुम जवाब दो कितनी बुरी तरीके से मारा है। एक भाई बात की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला रहा है और मैं अपने दोस्त को बोलूं भाई देख कितनी अच्छी बाइक चला रहा है, तो मैं उससे पूछ नहीं रहा, मैं बस एक बात की बात कर रहा हूं। सेम यहां पे उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह मारा है, अगर क्वेश्चन होगा सो क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड फिर डूअर फिर एक्शन। अगर सवाल होगा, मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं कि कितनी बुरी तरह ऐसा मारा है, लेकिन अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, वहां सिर्फ एक बात की बात चल रही है, सो वही वाला क्वेश्चन वर्ड फिर डूअर फिर मेन वर्ड फिर एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेन वर्ड तब आएगा जब सवाल है, वरना डूअर आएगा और फिर मेन वर्ड आएगा। सो हाउ बैडली, कितनी बुरी तरह से, फिर आया डूअर ही, फिर आया मेन वर्ड हैज, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म हिट। अब ये हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही है, हाउ बैडली ही हैज हिट यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया। अगर ये क्वेश्चन होता सो हाउ बैडली हैज ही हिट यू आता, अगर ये सवाल होता, लेकिन सवाल नहीं है, एक जर्नल बात है। सो देखो उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह मारा है, लुक हाउ बैडली ही हैज हिट यू। अब ये करिए, मैं चिंता कैसे ना करूं, सब समाज तुम्हें गालियां दे रहा है, ठीक है। जब समाज है ये, कि मैं चिंता कैसे ना करूं। अब पहले इस सेंटेंस को पकड़ो कि मैं चिंता कैसे ना करूं। अब देखो ये करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, तो ये कैन वाले सेंटेंस होते हैं, कर पाया, करूं, कर सकूं, ठीक है। सो ये कैन वाले सेंटेंस होते हैं कि मैं कैसे चिंता नहीं करूं भाई, मैं कैसे चिंता नहीं कर सकती, हाउ कैन आई, ठीक है। सो यहां पे जो सवाल है ये कि मैं कैसे चिंता ना करूं, सो क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन, क्योंकि यहां पे सवाल भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। सो क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड फिर डूअर फिर नॉट फिर एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर कौन है, मैं, कैसे चिंता ना करो, हाउ कैन आई, उसके बाद नॉट, अब एक्शन क्या है, चिंता करना, वरी, हाउ कैन आई नॉट वरी। अब इस कैन और नॉट को आप मर्ज भी कर सकते हो, हाउ कैंट आई वरी, मैं कैसे चिंता ना करूं जब समाज तुम्हें गालियां दे रहा है, ठीक है। जब, अब ये जब है ना कि कब, सवाल नहीं पूछा जा रहा है, जनरल बात हो रही है। सो व्हेन, जब समाज तुम्हें गालियां दे रहा है। अब सेंटेंस ये बचा, जब के लिए मैंने व्हेन लगाया, साइड में रख दो, समाज तुम्हें गालियां दे रहा है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो डूअर कौन है, समाज, द सोसाइटी, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, सोसाइटी, एक ही है, वो सिंगुलर ट्रीट होगी, इज, एक्शन क्या है, गालियां देना, एब्यूज, उसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। द सोसाइटी इज अब्यूजिंग यू, और जब के लिए मैंने वैन लगा के छोड़ दिया, तो पूरा क्या बना, मैं कैसे चिंता ना करूं जब समाज तुम्हें गालियां दे रहा है, हाउ कैन आई नॉट वरी, या फिर हाउ कैंट आई वरी व्हेन द सोसाइटी इज अब्यूजिंग यू, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।